नमस्कार प्यारे साथियों, मैं तापस स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल डलमो वाला पे। प्यारे साथियों, आज हम लोग प्राचीन इतिहास में जैन धर्म के बारे में जानेंगे। जैन धर्म में पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, जिन्हें प्रथम तीर्थकर भी कहा जाता है, जिनका प्रतीक चिन्ह सांड था। जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर अजीतनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह जो है हाथी माना जाता है। जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर संभवनाथ, जिनका चिन्ह प्रतीक माना जाता है घोड़ा, और चौथे तीर्थकर थे अभिनंदन, जिनका जो है प्रतीक चिन्ह माना जाता है कपि। जैन धर्म के 21वें तीर्थकर नेमिनाथ थे, जिनका जो है सिंबल माना जाता है नीलकमल, और वह 22वें तीर्थकर थे अरिष्टनेमि, जिनका जो है सिंबल माना जाता है शंख। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जिनका प्रतीक सर्प था, जिनको निर्वाण व ज्ञान की प्राप्ति पारसनाथ पहाड़ी के सम्मेद शिखर में हुआ था। पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन व माता वामा देवी थी। इन्होंने निर्ग्रंथ संप्रदाय की स्थापना की थी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर व अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे, जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह या शेर था। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम नामक गांव में हुआ था। इनका बचपन का नाम वर्धमान था और इनका कुल जो है ज्ञातक था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी का विवाह यशोदा से हुआ था। इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था या अनुज्या था। महावीर स्वामी को ऋजपालिका नदी के तट पर 12 वर्ष की तपस्या के बाद जंभिक गांव में साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जिन निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित, निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित, केवलहीन व अरहत कहलाए। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश जो है राजगृह नामक स्थान पर दिया। महावीर स्वामी की मृत्यु जो है 468 ईसा पूर्व यानी 72 वर्ष की उम्र में पावापुरी के मल्ल राजा सस्तिपाल के महल में हो गई थी। महावीर स्वामी के पहले अनुयायी उनके दामाद जामिल थे। प्रथम जैन भिक्षु चंपा नरेश दधिवाहन की बेटी चंदना थी। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में बांटा था। महावीर स्वामी के बाद सुधर्मन जैन संघ के प्रमुख बने थे। महावीर स्वामी की बाण प्राप्ति को जैन ग्रंथ में कैवल्य के नाम से जाना जाता है और कर्म फल में मुक्ति पाने के लिए त्रिरत्न जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान व सम्यक आचरण माना गया है। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ वस्त्र धारण करने के समर्थक थे, जबकि महावीर स्वामी ने पूर्णतः नग्न रहने का समर्थन किया था। जैन धर्म यानी जैन साहित्य को आगम कहा गया है और जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। जैन धर्म ईश्वर की सृष्टिकर्ता नहीं मानता है, बल्कि सृष्टि का निर्माण छह यानी द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश तथा काल से मिलकर हुआ है। इन बातों पर जैन धर्म के लोग विश्वास करते हैं। जैन धर्म के लोगों ने ऋग्वेद के कसी सूक्त में कुछ जैन तीर्थकों का उल्लेख मिलता है। गोसाल महावीर स्वामी के प्रथम सहयोगी बने थे। जैन धर्म के सिद्धांतों में निवृत्त मार्ग का स्थान प्रधान बताया गया है। जैन धर्म के अनुसार आत्मा पिछले जन्म के कर्मों के इच्छाओं से बंधी होती है। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। महावीर स्वामी के 11 शिष्य थे, जिन्हें गढ़वर अथवा गंधर्व भी कहा जाता है। जैन संघ के अलग होने वाले प्रथम व्यक्ति जामिल यानी जो है महावीर के दामाद थे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है कि महावीर ने किस भाषा में अपने उपदेश दिए ताकि जन सामान्य उनको समझ सके। तो इन्होंने प्राकृत भाषा में अपने जो है उपदेश दिए थे। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को जो है आर्य सूत्र के नाम से जाना जाता है। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वर्धमान महावीर अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? इन्हें जेना या जिन के नाम से भी जाना जाता है। वर्धमान महावीर को जिन भी कहा जाता है। जिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जिन का शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नालंदा के समीप किस स्थान को भी भगवान महावीर का जन्म स्थान माना जाता है? तो कुंडलपुर को जो है भगवान महावीर का जन्म स्थान माना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की उम्र में यानी 468 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी? तो पावा में हुई थी, पावापुरी में।
प्रथम संगीति के पश्चात जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था। एक का नाम था दिगंबर, दूसरे का नाम था श्वेतंबर। दिगंबर का अर्थ होता है नग्न रहने वाले और श्वेतंबर का अर्थ होता है श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। श्वेतांबर यानी तेरापंथी इस संप्रदाय के प्रमुख स्थूल भद्र तथा मोक्ष प्राप्ति हेतु श्वेत वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं मानते थे। श्वेतांबर स्त्रियों को भी निर्वाण के योग्य माना गया है। ये महावीर को विवाहित मानते और उनकी संतानें थी। इन्होंने जैन आगम ग्रंथ को स्वीकार किया था। और जो दिगंबर थे यानी समया, इस संप्रदाय के प्रमुख जो है भाद्रबाहु थे, जो कि मोक्ष हेतु वस्त्र त्याग अवश्य था। ये जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाती थी तो ये वस्त्र त्याग कर देते थे। यह संप्रदाय स्त्रियों के निर्वाण को अवश्य नहीं मानता है। ये जो है महावीर के अविवाहित मानते थे। इन्होंने जैन आगम ग्रंथ को अस्वीकार किया है। जैन धर्म के 3 रत्न माने गए हैं, जिनमें मोक्ष कैवल्य की प्राप्ति हेतु निम्न 3 रत्न बताए गए हैं। एक है सम्यक ज्ञान यानी वास्तविक ज्ञान होना चाहिए, एक सम्यक दर्शन, सत्य पर विश्वास रखना चाहिए, एक सम्यक चरित्र, इंद्रियों व कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। और इम्पोर्टेंट जो है पंचव्रत जैन धर्म में बताए गए हैं कि अहिंसा यानी जीव की हिंसा ना करना, सत्य अगला बताया गया है कि सदा सत्य का मधुर बोलना, और तीसरा नंबर बताया गया है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब होता है संपत्ति ग्रहण ना करना यानी इकट्ठा करके न रखना। अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य मतलब होता है इंद्रियां निग्रह न करना यानी अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय व ब्रह्मचर्य, ये जो है 5 महाव्रत जैन धर्म में बताए गए हैं। जैन धर्म के सिद्धांत यानी जैन धर्म के 5 सिद्धांत थे, जिनमें से प्रथम 4 सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय जैन तीर्थक पार्श्वनाथ ने व 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा। जैन धर्म में स्वादवाद का दर्शन, जिसे अनेकांतवाद भी कहा जाता है, वे अणुव्रत संबंध भी जैन धर्म से हैं। जैन धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है और कर्म को प्रधान माना गया है। अहिंसा व सर्वाधिक जोर दिया गया है। जैन धर्म के 3 रत्न हैं, एक सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म व सम्यक दर्शन। जैन धर्म में 8 कर्म व 18 पापों का विवरण किया गया है। जैन धर्म एवं संघ। जैन धर्म में भिक्षु व विभिक्षु सन्यासी जीवन व्यतीत करते हैं, जबकि श्रावक व श्राविका गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। जैन संघ को 2 भागों में विभाजित हुआ है, एक श्वेतांबर है, एक दिगंबर है। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले स्थूल भद्र के समर्थक व दिगंबर जो है नग्न रहने वाले भद्रबाहु के समर्थक थे। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार जो है भद्रबाहु ने कराया था। अगला दिया गया है कि जैन मठों से संबंधित तथ्य देख लेते हैं। तो जैन मठों को बसादी कहा जाता था। अयोध्या, यहाँ 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था, जिनमें से प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव का जन्म यही शामिल है। और सम्मेल शिखर, यहाँ पार्श्वनाथ ने अपना शरीर त्यागा था। पावापुरी, यहाँ महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया था। और कैलाश पर्वत, यहाँ जो है आदिनाथ ऋषभ देव ने निर्वाण प्राप्त किया था। श्रवण बेलगोला, यहाँ जो है गोमतेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा स्थापित हुई। और अगला दिया गया है माउंट आबू, यहाँ सफेद संगमरमर से बने दिलवाड़ा के जैन मंदिर और स्थित हैं। अगला दिया गया है इंपॉर्टेंट फैक्ट कि संलेखना विधि। संलेखना विधि के बारे में जानते हैं। जैन दर्शन में संलेखना शब्द उपवास द्वारा प्राण त्याग करने की विधि का वर्णन मिलता है। ईसा पूर्व 3री सदी में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला यानी कर्नाटक में संलेखना विधि द्वारा अपने ही शरीर का त्याग किया था। अन्य मौर्य शासक अशोक द्वारा उत्तराधिकारी संपत्ति का भी संलेखना विधि प्राण त्यागने की जानकारी मिलती है। आधुनिक काल में संलेखना को राष्ट्रपिता यानी महात्मा गांधी व विनोबा भावे द्वारा व्यापक समर्थन मिला। इस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने 10 अगस्त 2015 को रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने इस प्रथा को आत्मत्याग श्रेणी में माना है। जैन धर्म के लोगों द्वारा भारी विरोध के बाद हाईकोर्ट को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। संलेखना को प्राण संस्थारा के नाम से भी जाना जाता है। गोमतेश्वर की मूर्ति के बारे में देखते हैं प्यारे साथियों। कर्नाटक के हासन में मिला श्रवण बेलगोला में बिना किसी सहारे खड़ी पत्थर की निर्मित विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा मानी जाती है। गोमतेश्वर या बाहुबली जैन धर्म के प्रथम उपदेश ऋषभ देव के पुत्र थे। गोमतेश्वर की विशालकाय प्रतिमा 17.5 मीटर ऊंची है। यह एक बड़ी चट्टान को काटकर बनाई गई है। यह मूर्ति विजयनगर के शासकों
भैराशा संपतों द्वारा 1432 ईस्वी में स्थापित की गई थी। प्रत्येक 12 वर्ष बाद मूर्ति को विधि विधान से दूध, दही व घी के स्नान कराया जाता है। इसी प्रक्रिया को महामस्तकाभिषेक कहते हैं। प्यारे साथियों, अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा उसको एक नज़र में महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में देखते हैं कि जो है महावीर का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में हुआ। इनका जन्म स्थल वैशाली के कुंड ग्राम के निकट बिहार में हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनका कुल जो है क्षत्रिय था। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। इनके बचपन का नाम जो है वर्धमान या महावीर था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, जो कुंडिल गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना या अड़ोज्या था। इनका शिष्य मक्खलीपुत्र गोशल यानी थे और इनके प्रथम शिष्य जमाली या जमाली इनके दामाद थे। इन्होंने गृह त्याग जो है 30 वर्ष की आयु में किया था। इनके प्रथम विरोधी जमाली ही थे। इनके द्वितीय विरोधी जो है 30 गुप्त थे और इनका ज्ञान प्राप्त स्थल जो है जाम्भिक ग्राम में ऋतुपालिका नदी के तट पर हुआ था। इनको ज्ञान प्राप्ति वृक्ष जो थे साल का वृक्ष माना जाता है। इनका पहला उपदेश जो है राजगृह में वितुलालच पहाड़ी पर स्थित वाराकट नदी के तट पर। और इनकी जो है प्रमुख उपाधि केवलिन यानी सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करता व्यक्ति, जिन यानी विजेता, और निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित, व अरहत यानी पूजने योग्य। और इनका जो है निर्माण 468 ईसा पूर्व पावापुरी राजगृह बिहार में 72 वर्ष की आयु में हो गया था। जैन धर्म के 24 तीर्थकर के बारे में प्यारे साथियों एक नजर देख लेते हैं। वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला, दूसरा, तीसरा व फिर 21, 22, 23, 24 यही आते हैं और बीच वाले ज्यादा नहीं आते हैं, लेकिन हम लोग पूरे को डिस्कस कर लेंगे एक नजर में। तो जो है दिया गया है तीर्थकर, जन्म स्थल, प्रतीक चिन्ह, वृक्ष, निर्माण स्थल। तो जो है ऋषभदेव पहले तीर्थकर थे, जिनका नाम आदिनाथ भी था। इनका जो है जन्म स्थल विनित्यनाग पुरिमल तल बैल, और इनका जो है वृक्ष था वात बरगद अष्टपद, जो है इनका निर्माण स्थल था। और अजितनाथ जो है अयोध्या में जन्म हुआ और इनका जो है प्रतीक चिन्ह है हाथी। इन्हों जो है शाल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इनका जो है मरणोपरांत सम्मेद शिखर पे हुआ था। संभवनाथ श्रावस्ती के थे। इनका जो है प्रतीक चिन्ह घोड़ा है और इनका जो है प्रयाल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और सम्मेद शिखर में इनका जो है निर्माण हो गया था। अभिनंदन नाथ को अयोध्या सम्मेद शिखर में इनका जन्म हुआ और इनका जो है प्रतीक चिन्ह बंदर है। इनको जो है वृक्ष प्रियांगु के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई और सम्मेद शिखर में इनका निर्माण स्थल हुआ। अब देख लेते हैं 17 नंबर कुंथुनाथ। ये जो है गजराजपुरा सम्मेद शिखर इनका जन्म स्थल है। भिलक इनका जो है उपाधि है और सम्मेद शिखर में इनका निर्माण स्थल हुआ। और अरजरनाथ यानी अरहनाथ जी, इनका जो है गजराज में इनका भी वही हुआ जन्म। और उदेग ननाई इनकी जो है उपाधि वो हुई, चिन्ह हुआ प्रतीक चिन्ह। और 19 नंबर के जो थे तीर्थकर, इनका नाम था मल्लीनाथ। इनका भी जन्म स्थल था सम्मेद शिखर। इनको जो है अशोक के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, सम्मेद शिखर में इनका निर्वाण हुआ। और 20 नंबर के जो है तीर्थकर थे मुनि सुब्रतनाथ। इनका जो है जन्म राजगृह में हुआ। इनका जो है चंपक पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई और सम्मेद शिखर में इनका जो है निर्माण हुआ। नामीनाथ 21 नंबर के जो थे तीर्थकर थे। इनका जो है जन्म स्थान सम्मेद शिखर माना जाता है। और इनका जो है बगुला जो है इनका प्रतीक है और इनका जो है वो तीर्थ निर्वाण जो है सम्मेद शिखर में हुआ। और जो है 22 नंबर के तीर्थकर हुए वे अरिष्ट नेमि थे या नेमिनाथ थे। इनका जन्म जो है सौरीपुर व उज्जैन में हुई। इनका जो है चिन्ह माना जाता है शंख जी, और जबकि इनको बेटासा के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई और निर्माण जो है गिरनाथ पर्वत पर हुआ। पार्श्वनाथ जो है 23 नंबर के तीर्थकर हुए। इनका जो है जन्म स्थान वाराणसी माना जाता है और इनका जो है सिंबल सर्प माना जाता है। तो धाताती के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई और सम्मेद शिखर में इनका निर्माण हुआ। महावीर स्वामी ये 24वें तीर्थकर थे, जिनका जन्म कुंडग्राम में हुआ। इनका जो है सिंबल सिंह माना जाता है। कुछ सागौन के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई और पावापुरी में इनका जो है निर्वाण हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे दोस्तों। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।